आज का टॉपिक है आज का जो मेन टॉपिक है वो है आज का जो मेन टॉपिक है वो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कवर ऑल एग्जाम नीट केवीएस एनवीएस ईएमआरएस बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम। इन सभी टॉपिक को क्या करेगा, ये कवर करेगा। वीवीआई टॉपिक है ये। ठीक है। तो जितने भी इस टॉपिक में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको डिस्कस करेंगे। सभी को हम क्या करेंगे तो डिस्कस करेंगे। चलिए तो डिस्कस करते हैं। 5 लॉज। 5 लॉज आर द फॉलोइंग। 5 लॉज जो हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला, बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा, एवरी रीडर इज या फिर हर बुक्स। तीसरा, एवरी बुक्स टेक्स रीडर। चौथा, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। एंड पांचवा, लास्ट वन, लाइब्रेरी लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये मैन जो है 5 रूल्स हैं। अब इन हर एक रूल्स में इम्प्लीकेशंस भी हैं। ठीक है कि क्या क्या इस ये हर एक रूल जो है किन किन चीज़ों को फॉलो करता है, क्या क्या चीज़ इन रूल्स के अंदर आता है। एक लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स आपको यूज़ के अंदर क्या क्या आता है उसको डिस्कस करेंगे। और ये भी अभी बताएंगे कि कब ये प्रकाशित हुआ था, है ना, किसने इसको इनिशिएट किया था, ये सारे के सारे। वीवीआई पॉइंट में लिखेंगे कि इसमें जो है फर्स्ट, सॉरी, जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज। ये जो रूल है इसको दिया था एडवर्ड एडवर्ड एन रॉस ने। और ये एडवर्ड एन रॉस कौन थे? तो मैथमेटिक्स टीचर ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन। 5 लॉज में पहला लॉ जो है बुक्स आर फॉर यूज, इसको इनंसिएट किया था, मतलब गिवन बाय गिवन बाय डॉक्टर एडवर्ड एन एन रॉस। ठीक है। जो कि रंगनाथन के क्या थे, तो मैथमेटिक्स टीचर। रिमेन रेस्ट ऑफ द 4 लॉज गिवन
बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। फाइव लॉज में से पहला लॉज जो है एडवर्ड एन रॉस ने दिया था, जो कि मैथमेटिक्स टीचर थे एस आर रंगनाथन के। और जो रेस्ट चार हैं, चार जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो किसने दिया था? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। ये जो फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इनके बारे में एक एक पॉइंट जानेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट में हो जाएगा। ये सबसे पहले इनेक्टेड, इनेक्टेड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इनेक्ट किया था। कब किया था? तो 1928 में। ठीक है, 1928 में। और ये प्रकाशित कब हुआ था? पब्लिश्ड कब हुआ था? तो 1931 में। और ये जो है जिस बुक में प्रकाशित हुआ था, बुक इन विच पब्लिश्ड पब्लिश्ड जिस बुक में ये प्रकाशित हुआ था, उसका नाम है, जिस बुक में ये प्रकाशित हुआ था उसका नाम है, टाइटल जो है वो है फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, ऑथर इसका कौन है? ऑथर जो है वो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है ना? डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो है पूरा जो नाम है, नाम एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। जो इसका जो फुल नेम है, फुल नेम वो है डॉक्टर सियाली रामामृतम रंगनाथन। ठीक है जी। तो अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं कि ये लॉज जो है, फाइव लॉज में पहला लॉज जो है उनके मैथमेटिक्स गुरु जिनका नाम डॉक्टर एडवर्ड एन रॉस ने दिया था। रेस्ट फोर लॉज जो है डॉक्टर रंगनाथन ने स्वयं इनेक्ट किया था। प्रकाशित जो हुआ था, इनेक्टेड ईयर जो है, इनेक्टिंग ईयर वो है 1928, और पब्लिशिंग ईयर जो है 1931 है। और ये किस पुस्तक में प्रकाशित हुई, किस नाम से? फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी के नाम से। पुस्तक का जो टाइटल था, बुक का जो टाइटल था वो था फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, अब हम देखेंगे फाइव लॉज के बारे में, हम जान गए फाइव लॉज कौन कौन सा है। अब देखेंगे हम इम्प्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉज। अब हम क्या देखेंगे? तो इसमें देखेंगे हम, इम्पोर्टेंट है ये। अब जो पॉइंट शुरू होगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे में कि implications of the first law, जिसका नाम है बुक्स आर फॉर यूज। ठीक है, क्या क्या आता है हम देख लेंगे इसमें। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है कि बुक्स आर फॉर यूज में ऐसी क्या क्या चीज़ें मतलब के अंदर आता है जो लाइब्रेरी के लिए यूजफुल होता है। ठीक है ना? इम्प्लीकेशंस में याद रखेंगे लाइब्रेरी लोकेशन पहला जो है, फर्स्ट इम्प्लीकेशंस, ये जो है इम्प्लीकेशंस याद रखने हैं। इसका इम्प्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ, इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ।
और ये रूल, ये लॉ जो है बुक्स आर फॉर यूज है, इसमें हो गया लाइब्रेरी लोकेशन। लाइब्रेरी लोकेशन, लाइब्रेरी का लोकेशन क्या होना चाहिए, वो आ गया इसमें, कुछ याद रखने हैं। दूसरा, लाइब्रेरी आवर्स, लाइब्रेरी के खुलने का टाइम, उसमें क्या रहे होना चाहिए, लाइब्रेरी आवर्स। थर्ड जो है लाइब्रेरी फर्नीचर, लाइब्रेरी फर्नीचर, ठीक है, लाइब्रेरी में फर्नीचर किस टाइप का होना चाहिए। चौथा है बुक सिलेक्शन, बुक सिलेक्शन के लिए कौन कौन से टूल होने चाहिए, बुक सिलेक्शन। और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट व्यू से, चाहे वो नेट से लेकर के और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का लाइब्रेरियन का एग्जाम हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या यूनिवर्सिटी लेवल का हो, सभी में ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इम्प्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ में, वो जिस फर्स्ट लॉ जो है बुक्स आर फॉर यूज, फिर से है ध्यान रिकॉल करा दें कि बुक्स आर फॉर यूज। पहला लॉ जो है इसको लिखा है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के गुरुजी, मैथमेटिक्स के टीचर एडवर्ड एन रॉस ने, ठीक है। और इम्प्लीकेशंस में आ गया लाइब्रेरी लोकेशन, लाइब्रेरी आवर्स, लाइब्रेरी फर्नीचर, बुक सिलेक्शन। और पांचवा जो है वो है लाइब्रेरी स्टाफ, स्टाफ के बिना तो लाइब्रेरी चलेगा नहीं, लाइब्रेरी स्टाफ, ठीक है ना। ये आ गए मेनली, ये सारी चीजें फर्स्ट लॉ का इम्प्लीकेशंस है, ठीक है। सेकेंड लॉ, अब हम देखेंगे सेकेंड लॉ का इम्प्लीकेशंस। अब हम देखेंगे implications of the second law। और सेकेंड लॉ कौन सा है, तो वो है हमारा एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी रीडर हिज और हर बुक, ठीक है। इसमें भी जो पहला है obligations of the state, obligation of the state, obligation of the library authority, library authority। तीसरा है obligation of library staff, लाइब्रेरी स्टाफ। फोर्थ है ऑब्लिगेशन ऑफ रीडर्स, ऑब्लिगेशन ऑफ रीडर्स। ये इसी में और आ जाएगा, फिफ्थ में आ जाएगा यूनियन लाइब्रेरी एक्ट, यूनियन लाइब्रेरी एक्ट आ जाएगा। छठा जो आ जाएगा नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी लॉ आ जाएगा, नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी लॉ आ जाएगा। इसका सेवेंथ जो आ जाएगा वो हो जाएगा फाइनेंस, लाइब्रेरी से रिलेटेड फाइनेंस। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इम्प्लीकेशंस जो है हमारा सेकेंड वाले का, सेकेंड लॉ का जो इम्प्लीकेशंस है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और ये मैं बोल रहा हूँ 10 years ऑफ सॉल्विंग नेट JRF क्वेश्चंस, ठीक है ना, एंड अदर स्टेट का जो SLET एग्जाम होता है उसको ऐसे स्टडी करने के बाद, और एज ए TGT लाइब्रेरियन हूँ मैं अभी, तो इसमें याद रखेंगे ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, सेकेंड लॉज इम्प्लीकेशंस जो है, या इम्प्लीकेशंस ऑफ द सेकेंड लॉ जो है, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ, ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर्स, एंड प्रोविजन ऑफ
यूनियन लाइब्रेरी एक्ट, प्रोविजन ऑफ नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी लॉ एंड प्रोविजन ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेकेंड लॉ, इम्प्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे implications of the थर्ड लॉ। थर्ड लॉ है हमारा एवरी बुक्स इट्स रीडर। एवरी बुक इट्स रीडर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस 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 याद रखना। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है कि किस लॉ के तहत कौन सा लाइब्रेरी के अंदर जो है कोई चीज़ें जो है शामिल की जाएंगी, ये सारी चीज़ें तो हमको याद रखना है। तो इसमें पहला हो जाएगा ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस। सेकेंड हो जाएगा सेल्फ अरेंजमेंट। सेल्फ अरेंजमेंट। तीसरा हो जाएगा इजी एक्सेस। इजी एक्सेस। चौथा हो जाएगा कैटलॉग। कैटलॉग। पांचवा हो जाएगा पब्लिसिटी। पब्लिसिटी। छठा हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, छठा 6th नंबर का जो हो जाएगा डिस्प्ले ऑफ बुक्स। डिस्प्ले ऑफ बुक्स। तो ये सारे के सारे इम्प्लीकेशंस है किसके, थर्ड लॉ का इम्प्लीकेशंस है। यहाँ पर ये जो थर्ड लॉ है इसका इम्प्लीकेशंस है। थर्ड लॉ होता है एवरी बुक इट्स रीडर। अब हम इम्प्लीकेशंस देखेंगे फोर्थ लॉ का। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इम्प्लीकेशंस। implications of the fourth law। फोर्थ लॉ में क्या है, फोर्थ लॉ में हमारा सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सेव द टाइम ऑफ द रीडर। टाइम ऑफ द रीडर। ठीक है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर हो गया। अब हम इसको देखेंगे पहला। इसमें इसमें जो पहला होगा क्लासिफाइड अरेंजमेंट। क्लासिफाइड अरेंजमेंट। ठीक है, दूसरा जो देखेंगे हम कैटलॉग एंट्री। कैटलॉग एंट्री। थर्ड जो देखेंगे वो देखेंगे ओपन एक्सेस। एक और जो लॉ था कमेंट करके बताएंगे कि किस लॉ में एक ओपन एक्सेस, एक और लॉ है जिसमें ओपन एक्सेस आया है। फोर्थ रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विसेज। ठीक है, पांच है इश्यू मेथड। बुक को जो हम इश्यू एंड रिटर्न करते हैं। ठीक है, इश्यू किसी लाइब्रेरी में बुक को इश्यू करने का क्या क्या मेथड है या कितनी मेथड हो सकता है। ठीक है, इसके बाद छठा यहाँ पर लिखते हैं हम, 6 नंबर में हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल ये वाला आ चुका है, सेंट्रलाइज्ड
या फिर प्री नेटल कैटेलॉगिंग। ठीक है, इसके बाद सेवेंथ है एस्टैक रूम गाइड। 8 है लाइब्रेरी लोकेशन। लाइब्रेरी लोकेशन पहला वाले में भी था, फर्स्ट लॉ में भी लाइब्रेरी लोकेशन। आप सभी हमको बताएंगे कि ये जो है ओपन एक्सेस एक और लॉ है जिसमें आया है, और इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको नोट्स बनाने हैं और बार बार रीडिंग करने हैं। ठीक है, इसके बाद ऑटोमेटिक धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। इसके बाद है फिफ्थ जो है लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। फिफ्थ implications of the fifth law। और फिफ्थ लॉ कौन सा है? लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब लाइब्रेरी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ग्रो करने का। ठीक है ना, या लाइब्रेरी हमेशा ग्रो होता रहता है। ठीक है ना, इम्प्लीकेशंस देखेंगे तो पहला जो आ जाएगा, फर्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज, लाइब्रेरी के साइज में ग्रोथ होगा करेगा। दूसरा जो है लाइब्रेरी बिल्डिंग। लाइब्रेरी बिल्डिंग, ठीक है, लाइब्रेरी बिल्डिंग में आ जाएगा निम्नलिखित फॉलोइंग आ जाएगा लाइब्रेरी बिल्डिंग में। एस्टैक एरिया, जैसे एस्टैक एरिया। ठीक है, सर्कुलेशन एरिया, सर्कुलेशन एरिया। इसके बाद आ जाएगा रीडिंग रूम एरिया। रीडिंग रूम एरिया। इसके बाद थर्ड जो आ जाएगा वो हो जाएगा ग्रोथ ऑफ रीडर्स। ग्रोथ ऑफ रीडर्स। ग्रोथ ऑफ रीडर्स। चौथा जाएगा ग्रोथ ऑफ स्टाफ। ग्रोथ ऑफ स्टाफ। तो इतना सारा हो गया इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो ये सारे के सारे इम्प्लीकेशंस हो गए 5 लॉज के। वन बाय वन इम्प्लीकेशंस हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे कंटेक्स्ट में कि रंगनाथन ने जो 5 लॉज दिया था उसको, उसके कंपैरिजन में, मतलब उसी का जो एक्सटेंडेड वर्जन जिन जिन लोगों ने 5 लॉज के रिगार्डिंग दिया है उनको भी देखेंगे, और वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। भी आई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने अभी तक देखा एस आर रंगनाथन ने 5 लॉज इनेक्ट किया था 1928 में, पब्लिश हुआ था 1931 में। जिस बुक में प्रकाशित हुआ था उसका नाम, उस बुक का जो टाइटल था उसका नाम था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अब हम देखेंगे कि इन नोट्स बना करके लिखेंगे पहला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि इन 1992, इन 1992 मतलब 1992 में जेम्स ए रेटिंग, जेम्स ए रेटिंग
जेम्स ए रेडिंग नाम का कोई व्यक्ति था जिन्होंने 1992 में सिक्स्थ लॉ को डिवाइस किया था। जेम्स ए रेटिंग ने क्या किया था, तो जो सिक्स्थ लॉ था डिवाइस्ड, मतलब दिए, डिवाइस का मतलब डिस्कवर किया, दिया, ठीक है, डिवाइस्ड सिक्स्थ लॉ जिसका नाम था सिक्स्थ लॉ एंड एक्सटेंशन ऑफ रंगनाथन फाइव लॉज। रंगनाथन ने जो फाइव लॉज दिया था उसका एक्सटेंशन था ये सिक्स्थ लॉज, ठीक है, जिसका नाम था एवरी रीडर हिज फ्रीडम, ठीक है ना। एवरी रीडर सिक्स्थ लॉज जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था एवरी एवरी रीडर हिज फ्रीडम, हिज फ्रीडम, ठीक है। ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो 1992 में, 1992 में, ये देखिए यहाँ पर जो है 1992 में, 1992 में जेम्स रेटिंग नामक व्यक्ति ने डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए पांच जो सूत्र था, पांच जो लॉज था, ठीक है ना, उनके एक्सटेंशन सिक्स्थ लॉ दिया जिसका नाम था एवरी रीडर हिज फ्रीडम, ठीक है। ठीक इसी तरह और भी बहुत सारे ने एक्सटेंशन लॉज दिया दे रखा है, उसको भी हम देखेंगे। अब जी जिम थॉम्पसन, ठीक है, अब हम देखेंगे कि जिम थॉम्पसन, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया 1992 में, ठीक है, रिवाइज्ड किया, रिवाइज्ड रंगनाथन्स रंगनाथन्स लॉस लॉस इज फॉलोज। मतलब जिम थॉम्सन के अकॉर्डिंग, मतलब जो फाइव लॉज है उन्होंने क्या बताया उसको देखेंगे। तो हम देखेंगे इसमें पहला लॉज जो था वो था बुक्स आर फॉर प्रॉफिट, बुक्स आर फॉर प्रॉफिट, ठीक है ना, ये फर्स्ट लॉ हो गया। रंगनाथन ने क्या दिया था, बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा है जो जिम थॉम्सन ने दिया था एवरी रीडर हिज बिल, एवरी रीडर हिज बिल, ठीक है, एवरी रीडर हिज हर बुक था सेकेंड लॉ, ऐसा रंगनाथन ने जो दिया था। और जिम थॉम्सन का के अकॉर्डिंग क्या है, एवरी रीडर हिज बिल। थर्ड है एवरी कॉपी इट्स रीडर, एवरी कॉपी इट्स रीडर, ठीक है। फोर्थ क्या है, टेक द कैश फ्रॉम द रीडर, टेक द कैश फ्रॉम द रीडर, ठीक है। इसके बाद जो है फिफ्थ क्या था, फिफ्थ था द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जो कि एस आर रंगनाथन के ने भी यही दिया था। बस फोर जो है वो छोड़ करके सेम है। तो जिम थॉम्सन ने 1992 में रंगनाथन के जो लॉज दिए थे फाइव लॉज उनको रिवाइज किया और उनके बदले में नाम क्या दिया, बुक्स, फर्स्ट लॉ का नाम था बुक्स आर फॉर यूज, सेकंड लॉ का नाम था एवरी रीडर हिज बिल, थर्ड लॉ का नाम था एवरी कॉपी इट्स रीडर, फोर्थ का नाम था टेक द कैश फ्रॉम द रीडर, और फिफ्थ इज द सेम एज रंगनाथन लॉ। अब हम देखेंगे एक और का, पुरोनेन पुरोनेन एंड पेक्कारिनेन एंड पेक्कारिनेन, पुरोनेन एंड पेक्कारिनेन ने क्या किया, हैव सजेस्टेड टू सप्लीमेंट्री
have suggested two supplementary, और ये एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है इस टॉपिक से, सप्लीमेंट्री सिक्स्थ एंड सेवेंथ लॉ, मतलब सप्लीमेंट्री दिया था, सिक्स्थ एंड सेवेंथ लॉ का एक्स्ट्रा, मतलब अभी तक 5 लॉज दिया गया था और एक ने 6 लॉ दिया था। इन्होंने क्या किया, कुरोनेन एंड पेक्कारिनेन ने सिक्स्थ एंड सेवेंथ लॉज टू रंगनाथन 5 लॉज, टू रंगनाथन 5 लॉज। ठीक है, हम देखेंगे इसमें ये कौन सा 2 लॉज हैं। तो हम देखेंगे कि सिक्स 5 लॉज तो पता ही है। सिक्स में हम देखेंगे एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी, एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी। ठीक है, एंड सेवेंथ जो देखेंगे, ये 2 सप्लीमेंट्री लॉज किसने दिया, तो कुरोनेन एंड पेक्कारिनेन ने। एवरी राइटर हिज, एवरी राइटर हिज कंट्रीब्यूशन टू लाइब्रेरी, कंट्रीब्यूशन टू लाइब्रेरी। ये 2 सप्लीमेंट्री लॉज जो है बढ़ा करके 5 से 7 कर दिया, किन्होंने, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो कुरोनिन एंड पेक्कारिनेन। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर क्या हुआ, तो 1998 में 19 in 1998 1998 में माइकल गोरमैन, MICHAEL, माइकल गोरमैन एंड वेट क्रॉफोर्ड एंड वेट क्रॉफोर्ड। ठीक है, वेट क्रॉफोर्ड और माइकल गोरमैन ने 1998 में फोकस ने, वेट क्रॉफोर्ड enacted 5 laws which is the extension of S.R. Ranganathan's laws, namely, नाम इस तरह है, पहला लाइब्रेरी सर्व ह्यूमैनिटी, लाइब्रेरीज सर्व ह्यूमैनिटी। ठीक है, दूसरा जो था रेस्पेक्ट ऑल फॉर्म्स, respect all forms by which knowledge is communicated, ठीक है। थर्ड था यूज टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंटली, यूज टेक्नोलॉजी
लॉजी इंटेलिजेंटली, ठीक है, टू इनहेंस सर्विसेज। यूज टेक्नोलॉजी से यूज टेक्नोलॉजी यूज टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंटली टू इनहेंस सर्विसेज, टू इनहेंस सर्विसेज। सॉरी गाइज, लेट वो हो गया, क्या कहते हैं, लाइट कट गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा एरर स्टॉप हो गया था, ठीक है। फोर्थ में हम देखेंगे प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस, प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस टू नॉलेज, टू नॉलेज, ठीक है। फिफ्थ देखेंगे ऑनर द पास्ट एंड क्रिएट द फ्यूचर, ऑनर द पास्ट एंड क्रिएट द फ्यूचर, ये हो गया। ये किसने दिया था, ये दिया था माइकल गोरमैन एंड वेट क्रॉफोर्ड ने, ठीक है। तो इसको देखेंगे, और ये एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे पॉइंट पूरे अप्रॉक्सीमेट हर एक पॉइंट जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे 2004 इन 2004। ये रटने से नहीं होगा, इसको क्या कर सकते हैं कि आप 5 डेज 10 डेज कंटिन्यू करेंगे, अपने आप से माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आ चुका है, अली रेजा नोरूजी enacted the following laws, ठीक है, नेमली जो पहला होगा इसमें वो हो जाएगा वेब रिसोर्सेज, वेब रिसोर्सेज आर फॉर यूज। दूसरा हो जाएगा एवरी यूजर हिज और हर वेब रिसोर्सेज, ठीक है। थर्ड हो जाएगा एवरी वेब रिसोर्स इट्स यूजर, ठीक है ना। फोर्थ हो जाएगा सेव द टाइम ऑफ द यूजर, सेव द टाइम ऑफ द यूजर। बस 5 to 10 टाइम्स इसको पढ़ना है, और वीकली 2 बार, फिर क्वार्टरली 4 टाइम्स, ऐसा करके पढ़ते रहना एग्जाम तक,
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। द वेव इज अ ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ तक ये सारे के सारे। अब एक और है, इसको इसे इसको देख करके घबराना नहीं है, इसको सिर्फ नोट्स बनाना है और डेली का पढ़ना है, और पढ़ते पढ़ते आपको दिखेगा कि खुद ब खुद आपको समझ में आने लग जाएगा, और एग्जाम में आते ही देख करके आप करके आ जाएंगे, अच्छा करके आ जाएंगे। ठीक है। इन 2008, ठीक है, कैरोल सिम्पसन, कैरोल सिम्पसन revised these laws and applied them in the मीडिया। ठीक है, नेमली फर्स्ट जो हो जाएगा मीडिया और फुल यूज। अब मीडिया, इसको सिर्फ शॉर्टकट में भी नाम याद रखेंगे, ठीक है ना, कि कैरोल सिम्पसन ने मीडिया से रिलेटेड लॉज दिया था। ठीक है, आपको देख करके आप मीडिया याद याद रहेगा या तो कैरोल सिम्पसन याद रहेगा। इसमें हर जगह मीडिया का है। देखिए, मीडिया आर फॉर यूज, मीडिया आर फॉर यूज। दूसरा क्या हो जाएगा, एवरी पैटर्न हिज इंफॉर्मेशन, एवरी पैटर्न हिज इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। थर्ड, every medium its user, every medium its user. Fourth, save the time of the patron, save the time of the patron। और जो है फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ फिफ्थ वाला जो देखेंगे वो देखेंगे हम, द लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। द हम्म, तो हम कहाँ थे, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। इसके बाद हम फिफ्थ देखेंगे, सॉरी लाइट कटने की वजह से हो जा रहा है, एरर आ जा रहा है। द लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म, द
लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। बस, ठीक है। इन सभी को आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद आप इनको रीडिंग सिर्फ करेंगे। और एक बार यकीन कीजिए, और नोट्स बनाने के बाद जो एग्जाम में बैठिए, देखिए आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम एज ए सिलेक्टेड टीजीटी लाइब्रेरियन है। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सजेशन हो, देना हो, हम और किस तरीके से बेहतर स्टडी मटेरियल आपको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से और हम बेहतर कर सकते हैं, तो वो आप हमें दे सकते हैं। सजेशन फॉर बेटर सर्विस एंड मेकिंग एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस। ठीक है, बाय, गुड नाइट, सी यू